सर, ये जो ब्रांचेस है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनकी हिस्ट्री क्या है? अगर माइक्रो इकोनॉमिक की हिस्ट्री समझनी है तो जाना पड़ेगा 1776 में, जहाँ पे एडम स्मिथ नाम का एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक बुक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन नाम का। और इस वेल्थ ऑफ नेशन बुक में उन्होंने एक थ्योरी को डिस्कस किया था, और वो जो थ्योरी थी वो पूरे प्राइसिंग के बारे में थी। मतलब जो भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं वो प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो उस प्राइसेस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, या फिर जो भी प्रोडक्ट बनाने के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके प्राइसेस को, जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में होती है, इनके प्राइसेस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इसके बारे में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अगर डिस्कस किया रहेगा तो एडम स्मिथ ने किया था 1776 में। और शायद इसीलिए उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक भी बोलते हैं। लेकिन इसके बाद देखा जाएगा तो हिग्स हो गए, रॉबिन्सन हो गए, सैमुअलसन हो गए, ये बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्या किया है, माइक्रो इकोनॉमिक का कोई भी एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर इकोनॉमिक फैक्टर में प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल किया है। ठीक है, फिर बाद में अगर देखा जाएगा तो 1890 की बात करते हैं। 1890 के अंदर एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट बने जिनका नाम था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अभी ये जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल है, इन्होंने भी एक बुक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम का। ठीक है, तो इस बुक के अंदर भी इन्होंने क्या किया है, माइक्रो इकोनॉमिक का ही इस्तेमाल किया है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए, डिमांड एंड सप्लाई को समझने के लिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक को आगे जाके जो अल्फ्रेड मार्शल हो गए, रॉबिन्सन हो गए, सैमुअलसन हो गए, हिग्स हो गए, ये जितने भी सारे इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया है, माइक्रो इकोनॉमिक को आगे जाके डेवलप करने का ही काम किया है। तो ये हिस्ट्री थी माइक्रो इकोनॉमिक की। अच्छा, तो ये हिस्ट्री माइक्रो इकोनॉमिक की थी, तो मैक्रो इकोनॉमिक की हिस्ट्री क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक का इवोल्यूशन हुआ था माइक्रो इकोनॉमिक के पहले, यानी मैक्रो इकोनॉमिक पहले आया है। ठीक है, तो कैसे कि 16-17 सेंचुरीज में क्या होता था कि कुछ इंग्लिश मर्चेंट हुआ करते थे। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो वो जो इंग्लिश मर्चेंट्स ना उस वक्त के गवर्नमेंट को कुछ नेशनल पॉलिसी एडवोकेट करने का काम करते थे, मतलब नेशनल पॉलिसी बनाने के देते थे। तो ये जो नेशनल पॉलिसी बनाई जाती थी ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल करके या मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच से ही क्या करते थे, उस पॉलिसीज को बनाते थे और उस वक्त के गवर्नमेंट को वो पॉलिसी एडवोकेट करते थे। इसके बाद अगर 18th सेंचुरी की बात करेंगे तो 18th सेंचुरीज में कुछ फ्रेंच थिंकर्स थे, वो लोग नेशनल इनकम, नेशनल वेल्थ, ये जो कंसेप्ट है, इनको एनालाइज करने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक का ही इस्तेमाल करते थे। इसके बाद कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेस मिल, ये जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं ना, वो लोग भी नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ, इन कंसेप्ट को डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक के साथ मैक्रो इकोनॉमिक का भी इस्तेमाल करते थे। फिर 19th सेंचुरी की अगर बात करूंगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कब तक, 1930 तक, यानी द ग्रेट डिप्रेशन ईयर। ये ईयर ऐसा ईयर था जहां पे अमेरिका इतना बड़ा देश क्या हो चुका था, कंगाल हो चुका था, बहुत इकोनॉमिक बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहा था। तो कुछ साल के बाद क्या हुआ कि मैक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल किया गया और उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया गया, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ रही है, वेल्थ क्यों नहीं बढ़ रही है, लोगों के हाथ में पैसा क्यों नहीं आ रहा है, इन चीज के ऊपर क्या किया गया, मैक्रो इकोनॉमिक का इस्तेमाल करके एनालिसिस किया गया। फिर उसके बाद 1936 में एक बेस्ट इकोनॉमिक आए थे केन्स नाम के। उन केन्स ने एक बुक लिखा 1936 में, उस बुक का नाम था कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेल्थ एंड मनी। तो इस बुक के अंदर उन्होंने जो इकोनॉमिक के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है, वो सॉल्यूशंस भी मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर ही बेस्ड थे। फिर धीरे धीरे जाके क्या हुआ, अमेरिका की जो कंडीशन थी वो सुधारना शुरू हो गई, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक ने उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। और ये काम अच्छा किया है लॉर्ड केन्स ने। फिर लॉर्ड केन्स ने आगे जाके मैक्रो इकोनॉमिक को डेवलप करने का ही काम किया है। इसके अलावा फिशर हो गया, वॉलरस हो गया, विक्सेल हो गया, ये जो भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने क्या किया है, मैक्रो इकोनॉमिक को डेवलप ही किया है। तो ये सब हिस्ट्री है मैक्रो इकोनॉमिक।